हेलो दोस्तों। क्या होगा अगर आप सिर्फ एक बार 30,000 रुपये लगाएं और सालों बाद भविष्य में उसका वैल्यू कई गुना बढ़ जाए। मतलब एक बार जमा करके एक लंबे समय तक उसे भूल जाओ। आज मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने वाला हूं जो मार्केट में काफी समय से मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और इसकी सबसे खास बात है, रोज के उतार चढ़ाव की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सोचिए, आपकी यह 30,000 रुपये की छोटी सी रकम आपके बच्चों की एजुकेशन, फ्यूचर वेकेशन या फिर आपके रिटायरमेंट के काम आ सकती है। दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं है, ये है स्मार्ट इन्वेस्टिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस प्लान का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है और इसमें एंट्री कब करनी चाहिए और क्या यह आपके लिए सही है या नहीं। आपको कितने साल जमा रखने पर आपको कितना मिल सकता है, ये सब मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ कैलकुलेशन करके बताऊंगा जो आपके दिमाग को हिला देगा। दोस्तों, आज हम जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं वो SBI म्यूचुअल फंड का एक फंड है। आप जानते हैं, आज के समय में भारत की सबसे बड़ी और नंबर 1 म्यूचुअल फंड AMC कंपनी SBI है और इसके साथ साथ यह एक सरकारी कंपनी है, तो लोगों को इस पर पूरा भरोसा है और यह एक भरोसेमंद सरकारी कंपनी है। SBI आज के समय में करीब लगभग 12 लाख करोड़ रुपए को मैनेज करने वाली भारत की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी है। मतलब हमारे जैसे लोगों ने इसमें इतना रुपया निवेश किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भविष्य में लाखों बन जाए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप जानते हैं, पैसा एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। इसीलिए आज की बचत यानी फ्यूचर का सुख। चलिए आगे आपको पूरा विस्तार में बताते हैं। इससे पहले अभी तक आपने ऑल SIP को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज हम जिस फंड की बात करेंगे वो भारत की हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर कंपनियों में निवेश करता है। यह एक ऐसा फंड है जो हेल्थ केयर सेक्टर के सबसे बेहतरीन शेयरों में निवेश करता है, यानी हेल्थ केयर की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करता है। मैं आपको कुछ कंपनी के नाम बताता हूं। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डिविज लैबोरेटरीज लिमिटेड, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, लोन्जा ग्रुप AG, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। ऐसी ही टोटल 31 कंपनी है जिसमें यह फंड निवेश करता है। इससे हमें भविष्य में एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि लोग बीमार होना कभी बंद नहीं होंगे और दवाइयां बनना भी कभी बंद नहीं होगी। इससे आप समझ सकते हैं इसका फ्यूचर कैसा होगा। अब बात करते हैं इस फंड ने लोगों को कितना रिटर्न दिया है, यानी हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं ताकि हमें एक अंदाजा लगे। इस फंड ने पिछले एक साल में 10% का रिटर्न दिया है। आपको पता है इस साल मार्केट कितना डाउन था, फिर भी इस फंड ने कितना अच्छा रिटर्न दिया। इसने पिछले 3 सालों में 27% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 20% का रिटर्न दिया है। यानी अगर आप इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए का लंपसम प्लान करते तो आज वो लगभग करीब 2,50,000 रुपये बन जाते। और इस फंड ने अभी तक ऑल टाइम रिटर्न 18% सालाना दिया है। रिटर्न इसके बहुत ही जबरदस्त है। याद रखें, यह पास्ट रिटर्न्स हैं। फ्यूचर में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, इससे कम या ज्यादा भी मिल सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं वो है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यह एक सेक्टोरल इक्विटी फंड है, यानी यह सिर्फ हेल्थ केयर, फार्मा, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इक्विपमेंट और बायोटेक जैसी कंपनियों में निवेश करता है। इस फंड का NAV 487 रुपये है। इसकी फंड साइज यानी AUM 4,026 करोड़ रुपए है। मतलब हमारे जैसे लाखों लोगों ने इस फंड में इतना निवेश किया है। इस फंड में आप इमरजेंसी में कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप 15 दिन से पहले अपना पैसा वापस निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड चार्ज लगता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.92% का है। ये एक छोटा सा खर्च है जो फंड मैनेजर द्वारा आपसे लिया जाता है आपके पैसे को सही जगह निवेश करने के लिए। अगर टैक्स की बात करें तो आपको पता है 1 साल से पहले निकालने पर उस पर मिले रिटर्न्स पर 20% टैक्स लगता है। 1 साल के बाद 1 साल में 1,25,000 रुपये से ज्यादा के रिटर्न्स पर 12.5% का टैक्स लगता है। इस फंड में निवेश करने के लिए आपको 2 तरीके मिलते हैं। पहला, आप SIP इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
दूसरा, आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपये का कर सकते हैं और मिनिमम लमसम आप 5,000 रुपये का कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आज हम आपको लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम इस फंड में 30,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें 18% का मिलता है, तो भविष्य में कितना बड़ा फंड बन सकता है, चलिए देखते हैं। अगर आप 30,000 को 5 साल तक जमा रखते हैं तो उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है 38,633 रुपये और दोनों को मिलाकर कुल राशि 68,633 रुपये होगी। ऐसे अगर आप 30,000 को 10 साल तक जमा रखते हैं तो उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है 1,27,015 रुपये। दोनों को मिलाकर कुल राशि 1,57,015 रुपये होगी। ऐसे अगर आप 30,000 को 15 साल तक जमा रखते हैं तो उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है 3,29,212 रुपये। दोनों को मिलाकर कुल राशि 3,59,212 रुपये होगी। ऐसे अगर आप 30,000 को 20 साल तक जमा रखते हैं तो उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है 7,91,791 रुपये। दोनों को मिलाकर कुल राशि 8,21,791 रुपये होगी। ऐसे अगर आप 30,000 को 25 साल तक जमा रखते हैं तो उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है 18,50,059 रुपये। दोनों को मिलाकर कुल राशि 18,80,059 रुपये होगी। अब शुरू होता है असली खेल। अगले 5 सालों में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है आप सोच नहीं सकते। अगर आप 30,000 को 30 साल तक जमा रखते हैं तो उस पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलता है 42,71,119 रुपये। दोनों को मिलाकर कुल राशि 43,01,119 रुपये होगी। तो देखा आपने कैसे लास्ट के 5 सालों में कितना बड़ा फंड बनता है। ये होती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ताकत। दोस्तों, अगर आप पैसे को सही समय और सही जगह निवेश करते हैं तो आपका वो निवेश आपकी लाइफ बदल सकता है। एक बात याद रखिए, म्यूचुअल फंड का सारा पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है तो थोड़ा रिस्क इसमें भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा किसी एक कंपनी में निवेश नहीं किया जाता है। फंड मैनेजर आपके पैसे को बहुत सारी अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं, जिससे रिस्क कम हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम आपको कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते हैं। हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। इसमें बताए गए रिटर्न्स कोई फिक्स या गारंटीड नहीं होते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।